नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग स्वस्थ होंगे, मुस्कुराते हुए और अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से अंजाम देने का प्रयास करते हुए आप सब अपने सपने को साकार करने का पूरा प्रयत्न कर रहे होंगे। इसी श्रृंखला में आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आज उत्कर्ष आपके लिए लेकर आ रहा है। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है उन विद्यार्थियों के लिए जो ऐसे एग्जाम्स को देते हैं जिनमें चाइल्ड पेडागॉगी, मदर हेल्थ यानी कि माँ के शरीर के स्वास्थ्य, प्रेगनेंसी यानी कि गर्भधारण की अवस्था में माँ और बच्चे के स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी और साथ ही साथ बच्चे के जन्म के पश्चात चाइल्ड क्योर यानी कि उस बच्चे को बाहरी वातावरण के प्रभावों से बचा कर रखने में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसी की एक श्रृंखला में एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आज मैं लेकर आया हूं। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे बैकग्राउंड में लिखा गया है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर इन्फेंट्स, चिल्ड्रेन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। यानी कि आज हम बात करेंगे इस वीडियो में नेशनल इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन वर्ड का मतलब है, अगर मैं इसे सामान्य भाषा में आपके लिए प्रेजेंट करता तो हम यहां पर बात करने वाले हैं वैक्सीनेशन के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन वर्ड का मतलब होता है टीकाकरण। तो आप सब जानते हैं कि हमारी अपनी जिंदगी यानी मानव की प्रजातियों में बहुत सारी बीमारियां हैं जो अक्सर हमें परेशान करती हुई नजर आती हैं। उन्हीं बीमारियों के लिए हमारी मेडिकल साइंस ने बहुत सारे शानदार वैज्ञानिकों ने कुछ वैक्सीन्स को इजाद किया जो कि गंभीर बीमारियों से हमारे शरीर को सुरक्षा देती हैं। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि आखिर हमारे शरीर में कौन कौन सी वैक्सीन्स हैं जो ज़रूरी होती हैं। सही मायने में वैक्सीन्स अलग अलग दशाओं यानी कि मानव शरीर की अपने जन्म से लेकर मृत्यु के बीच आने वाली अलग अलग शारीरिक स्थितियों में अलग अलग बीमारियों के लिए समय सीमा निर्धारित होने के साथ साथ दी जाती हैं। लेकिन यहां पर हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कि 3 प्रकार से दी जाने वाली हैं। सबसे पहले दिया गया है शेड्यूल। शेड्यूल वर्ड का मतलब होता है कब, यानी एक टाइम ड्यूरेशन को फिक्स किया जाता है। किसके लिए? तो लिखा गया है इन्फेंट्स। और सबसे खास बात यही है कि इन्फेंट्स को हम बोलते हैं नवजात। किसके लिए? नवजात। नवजात बोले या नवजात शिशु बोले, यानी कि जो अभी अभी का न्यू बॉर्न बेबी होता है उसकी बॉडी में सबसे ज्यादा इश्यूज आते हैं, तो उसी के लिए किस प्रकार की वैक्सीनेशन चाहिए। साथ ही साथ प्रेग्नेंट वुमेन, चिल्ड्रेन। चिल्ड्रन वर्ड का मतलब होता है बच्चा, यानी जब वो थोड़ा बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है तो बच्चे को। और प्रेग्नेंट वुमेन यानी कि गर्भधारक माता, ठीक है, महिला। तो जो माता बनने वाली महिला है उसके शरीर के बारे में। तो एग्जैक्टली एक बहुत ही शानदार और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए है जो इन सारी चीज़ों को कवर करने वाला है। लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम वैक्सीन्स के बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे। कब दिया जाएगा, कितनी डोज दी जाएंगी, किस बीमारी का प्रिवेंटेशन होगा, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देख रहे हैं एक शब्द इन्फेंट है, एक शब्द चिल्ड्रेन है। सबसे पहले हमें इन शब्दों का अंतर पता होना चाहिए। हमारा एग्जाम ज़्यादातर हमें परेशान करता है क्वेश्चंस को पूछकर केवल अलग अलग शब्दों से, और बहुत बार बच्चों को उन शब्दों को पहचानने में ही दिक्कत होती है। तो सबसे पहले आज मैं आपको इन सारे शब्दों की डिटेल डिफाइन करूंगा। क्लियर है? अगर एक बार अपने अपने दिमाग में क्लियर कर ली चीजें, यानी कि बिल्कुल सही ढंग से आप समझ गए कि किस शब्द का मानव की किस अवस्था के साथ संबंध है, तो शायद आप कभी नहीं भूलने वाले हैं कि कब हमें कौन से क्वेश्चन में क्या आंसर देना है। चीजें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। चलिए, तो इसी श्रृंखला में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इन शब्दों के मतलब के बारे में। देखिए, अगर मैं इन शब्दों के मतलब के बारे में बात करता तो मैं आपसे कहूँगा कि हम लोग पढ़ने वाले हैं द फेज ऑफ लाइफ। फेज ऑफ लाइफ वर्ड का मतलब होता है जीवन की अवस्थाएं। यानी कि हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि एक मानव अपने जन्म होने से पहले, यानी कि जब उसके शरीर का निर्माण शुरू हुआ तब से लेकर आज तक आखिर हमारा शरीर या मृत्यु होने तक हमारा शरीर किन किन अवस्थाओं से गुजरता है। ये बहुत ही इंफॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है ताकि आप उन सारे सवालों के जवाब बेहतर और क्लियर ढंग से दे पाएं जो शब्दों की वजह से हमें कंफ्यूज करते हैं। क्लियर? तो चलो जीवन की अवस्थाओं के बारे में बात करें। तो अगर मैं अवस्थाओं के बारे में बात करता तो हमारे सामने सबसे पहला वर्ड आता है एम्ब्रियो। सबसे पहला वर्ड आता है एम्ब्रियो,
जिसे हम हिंदी भाषा में बोलते हैं भ्रूण। ऐसे ही हमारे सामने दूसरी अवस्था आती है। दूसरी अवस्था को कहा जाता है फीटस। फीटस वर्ड का मतलब होता है नवजात। फीटस वर्ड का मतलब होता है नवजात। फीटस के बाद वर्ड आता है जिसे हम बोलते हैं इन्फेंट। इन्फेंट वर्ड का मतलब होता है शिशु। शिशु आता है। इस इन्फेंट के बाद अगला शब्द आता है चाइल्ड। चाइल्ड मीन्स बच्चा। अगला वर्ड हमारे सामने आता है जिसे हम बोलते हैं अडल्ट, यानी कि हमारी अपनी वयस्क अवस्था। और आखिरी शब्द जो हमारे सामने आता है वो हमारी ओल्ड, यानी कि वृद्ध अवस्था आती है। तो ये हमारे जीवन के कुछ मुख्य अवस्थाएं हैं जो मैंने आपके सामने मेंशन करी हैं। अब हमें क्लियर करना है कितनी समय सीमा में कौन सा नाम यूज किया जाएगा। तो देखो, ये जो सबसे पहला दिया गया है ना, ये है जन्म से पहले। ये बच्चे के जन्म से पहले की अवस्था है। कब से? तो आप बोलेंगे 0 to 7 मंथ। 0 to 7th मंथ, 7वें महीने तक। एम्ब्रियो वो अवस्था होती है जो प्रेगनेंसी के फर्स्ट डे से लेकर 7 महीनों तक जाती है। ये 7 महीनों का समय काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि 7 महीनों में बच्चे का शरीर निर्मित नहीं होता, केवल शरीर का विकास चल रहा होता है, लेकिन पूरा शरीर कंप्लीट डेवलप नहीं होगा। लेकिन 7 महीने पूरे होने के बाद बच्चे का शरीर पूरा का पूरा विकसित हो चुका होता है। और जैसे ही बच्चे का शरीर पूरा विकसित हो जाता है, अगली अवस्था आ जाती है। तो हम कहेंगे ये अवस्था भी जन्म के पहले की अवस्था है। सॉरी, ये अवस्था भी जन्म के पहले की अवस्था है, लेकिन कब? तो आप बोलेंगे 7th, 8th और 9th मंथ। 7वां, 8वां और 9वां महीना। क्लियर इज दैट? ये 3 माह यानी कि 7 महीनों के बाद बच्चे का शरीर बन चुका होता है। 7 महीनों के बाद बच्चे का शरीर केवल अपने वजन को बढ़ाता है, आंतरिक संरचनाओं को मजबूत बनाता है, बॉडी को स्ट्रेंथ यानी कि ताकत उपलब्ध कराता है। 7 महीने का समय बच्चे के शरीर को बनने के लिए ज़रूरी है, और 7 महीनों के बाद का समय यानी 7वां, 8वां, 9वां महीना जो होता है, इन महीनों में बच्चा जन्म से पहले अपने वजन को बढ़ाता है, ताकत देता है, शरीर को मजबूत बनाता है। ये वही कंडीशन होती है जहां पर आप कभी कभी बोलते हैं कि कुछ बच्चों का जन्म अपने वास्तविक समय से पहले यानी कि 9 मंथ पूरे होने के पहले हो जाता है। हमारी बायो में या मेडिकल साइंस में उसे कहते हैं प्री मैच्योर बेबीज, यानी कि समय से पहले जन्म लेने वाला बच्चा। आपने देखा होगा या सुना होगा, जो प्री मैच्योर बेबीज होते हैं वो 7 साढ़े 7 महीनों के बाद जन्म लेते हैं। बच्चे का शरीर पूरा विकसित होता है, लेकिन आकार में छोटा होगा, शरीर बहुत दुबला पतला कमज़ोर होगा, स्किन बहुत मुलायम या पतली होगी। इसका मतलब बच्चे ने अभी वजन या ताकत गेन नहीं करी, लेकिन शारीरिक संरचना पूरी है। उसी अवस्था को हम एग्जैक्टली किस नाम से बुलाते हैं? फीटस के नाम से बुलाते हैं। क्लियर? अगला वर्ड आता है इन्फेंट, और अगर इन्फेंट है तो अब शुरू होगी कहानी जन्म के बाद की। जन्म के बाद, लेकिन जन्म के बाद कब तक? तो 0 to 6th मंथ, 6 महीने बाद तक। ये 6 महीने बहुत स्टैंडर्ड टाइम पीरियड होता है, क्योंकि 6 महीने ये वही समय होता है जिसमें ये बच्चा सिर्फ एक चीज़ ले रहा होता है, और उसे हम बोलते हैं मदर मिल्क, यानी कि माँ के शरीर से दूध का पोषण। सो माँ के शरीर से दूध का पोषण जो बच्चा लेता है, वही बच्चा क्या कहलाता है? इन्फेंट कहलाता है। मुख्य समय सीमा 6 महीने से ज़्यादा भी हो सकती है। कुछ बच्चे 7 महीनों तक, कुछ बच्चे 8 महीनों तक भी इस काम को करते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजी वी हैव अ स्टैंडर्ड टाइम 6 मंथ। 6 महीने स्टैंडर्ड होता है। चलो माना कि 6 महीने गुजर गए। 6 महीने गुजर गए। 6 महीने के बाद यानी 6th मंथ, 6 महीने बाद से लेकर 7 साल, 7 ईयर। कितने दिनों तक? 7 ईयर, 7 सालों तक हम इसे बोलेंगे बच्चा। बच्चा वो होता है जो अपने मस्तिष्क का विकास करता है। हम यहां पर लिखेंगे क्या करता है? मस्तिष्क का विकास करता है। क्लियर? और ये हमारे लिए काफी खास है। सही मायने में देखा जाए तो एक बच्चे के मस्तिष्क का विकास 7 सालों में पूरा हो जाता है। 7 सालों में ब्रेन विकसित हो गया, बाद में आकार बदलेगा, लेकिन डेवलपमेंट कुछ खास नहीं होता। इसीलिए हम अक्सर ये बात जानते और समझते हैं
जो कही भी जाती है कि किसी भी बच्चे को अपनी शारीरिक संरचनाओं और मस्तिष्क को बेहतर करने के लिए सबसे ज्यादा पोषण चाहिए होता है जन्म के बाद कितने दिनों तक? 7 सालों तक। कितने दिनों तक? 7 सालों तक। तो आप 7 ईयर का टाइम लेंगे और ब्रेन को डेवलप करेंगे। चलो, ब्रेन विकसित हो गया। ब्रेन विकसित हो गया, किस अवस्था में आ गए? एडल्ट। और आप जानते हैं हम लोग एडल्ट होते हैं कितने साल? अप टू 45 ईयर, 45 साल की उम्र तक। सॉरी, लेकिन जैसे ही 45 साल आपके क्रॉस कर जाएंगे आप आ जाएंगे ओल्ड एज में, यानी हम बोलेंगे आफ्टर 45 ईयर। क्लियर? तो ये हमारे अपने जीवन की मुख्य दशाएं हैं जिनके बारे में आपको अक्सर जानना जरूरी होता है। हमारे एग्जाम में यही वो सारे शब्द हैं जिनको देखकर हमें अलग अलग तरीके से कंफ्यूज किया जाता है और बोला जाता है कि भाई इनके लिए अलग बताओ, इनके लिए अलग बताओ। और ये बात भी श्योर है, अवस्थाएं अलग हैं, ज़रूरतें अलग हैं, शरीर अलग है, तो नो डाउट हमारे क्वेश्चन के आंसर भी बहुत बार बदल जाते हैं। इसीलिए आपको इन सारे शब्दों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? तो ये सारे शब्द हैं जो आप क्लियर कर चुके हैं। अब अगर आप ये वर्ड क्लियर कर गए हो तो अब हम समझ पाएंगे एग्जैक्टली अपने वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स के बारे में। क्लियर है? चलिए बात करते हैं अब अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स के बारे में। ठीक है, देखो अगर हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम की बात करें तो दैट इज द होल इंफॉर्मेशन अबाउट वैक्सीन। सबसे पहले ग्रुप में क्या लिखा हुआ है? वैक्सीन। वैक्सीन वर्ड का मतलब है, यहां पर हम बात करेंगे अपने टीके के बारे में। कौन सा टीका दिया गया, व्हेन टू गिव, इसे कब दिया जाएगा, कितनी डोज दी जाएगी, रूट कौन सा होगा, रूट मतलब जगह कि किस स्थान पर इसे दिया जाएगा, और सबसे बड़ी बात रूट वर्ड में जगह आती है इंटर यानी कि अंदर, और ये होती है बाहरी। बाहरी यानी कि बाहरी स्थान। तो कहां पर आप दोगे वैक्सीन, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको समझनी है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात को समझने से पहले आपको देखना होगा कि ऊपर हेडिंग दी गई है कि ये किसके लिए है। दैट इज फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, यानी कि एक ऐसी महिला जिसका गर्भ धारण हो चुका है। तो हम बहुत सारे वैक्सीनेशंस को देते हैं महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान। सही मायने में देखा जाए तो हम वैक्सीनेशन को क्यों दे रहे हैं, पहले तो ये बात भी जरूरी है समझनी। तो आप 2 लाइनें अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लो। पहली बात, जब एक बच्चा मदर बॉडी के अंदर होता है तब उसे बाहर की दुनिया से कोई खतरा नहीं होता, लेकिन उसे खतरा अपनी ही माँ से है, क्योंकि बाहर का वातावरण माँ को बीमार करेगा और माँ का शरीर डायरेक्टली असर डालेगा बच्चे के विकास में। क्योंकि वो बच्चा जो माँ के शरीर में है प्रेगनेंसी के दौरान, वो अपने जीवन के संबंधित सारी ज़रूरतें, अपना पोषण, अपना खाना पीना, अपना न्यूट्रिशन, सब कुछ मदर से ही तो ले रहा है। तो बाहरी वातावरण ने अगर माँ को बीमार कर दिया तो एक बीमार माँ के शरीर का प्रभाव उस बच्चे पर तो होगा। यानी कि पहली ज़रूरत है कि माँ के शरीर से बच्चे को बीमारियों से बचाया जाए। एक वैक्सीनेशन इस श्रेणी में आता है। लेकिन दूसरा वैक्सीनेशन आता है कि बच्चा जन्म ले चुका और जैसे ही बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी, बच्चा खुले वातावरण में होगा, यानी माँ का शरीर उसे सुरक्षा देने के लिए अब उपस्थित नहीं है। जैसे ही बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, खुले वातावरण में बच्चा होता है, बाहरी का वातावरण बच्चे पर प्रभाव डालेगा, लेकिन अभी वो बच्चा बहुत कमज़ोर है, शारीरिक संरचनाएं बहुत वीक हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि अब वो एक अलग वातावरण में शामिल हुआ है। इसलिए ज़रूरी हो जाती है ये बात कि हम उस बच्चे को कुछ प्रोटेक्शन दें, खासकर गंभीर बीमारियों से जिनमें लड़ने की क्षमता अक्सर हमारे शरीर में उपस्थित नहीं होती है। क्लियर है? तो ये वैक्सीनेशन का मेथड है। अब आप देख पा रहे हैं द फर्स्ट टर्म लिखा गया है TT1, रिमेंबर इट, लिखा गया है 1, ये संख्या है डोज की। कई बार वैक्सीन हम एक बार नहीं, एक बार से ज़्यादा देते हैं, तो हम बोलेंगे डोज 1, डोज 2, डोज 3, यानी एक बार, 2 बार, 3 बार। जैसे अभी अभी कोरोना का एग्जाम्पल ले लो आप। आपने कोरोना के एग्जाम्पल में क्या देखा, पहले हमें 1 डोज मिली, फिर हमें 2nd डोज मिली, फिर हमें बूस्टर डोज मिली। तो आप समझ पा रहे हैं कोरोना काल की वजह से तो ये शब्द हर व्यक्ति अच्छे से महसूस कर पा रहा है ना। तो देखो सबसे पहले लिखा गया है TT, और इस TT वर्ड का मतलब है टिटेनस। ये किस बीमारी के लिए है? टिटेनस। तो इसका पूरा नाम होता है टिटेनस टॉक्सिन्स, यानी कि किस बीमारी के लिए है? तो आप बोलेंगे टिटनस। किस बीमारी के लिए होता है? टिटनस। अब आप कहेंगे कि सर टिटनस कौन सी बीमारी है? तो देखो, टिटनस एक ऐसी बीमारी है जिसको हमने सामान्य तौर पर एक नाम दिया है और हम इसे बोलते हैं लॉक जॉ।
क्या बोलते हैं इसे हम? लॉक जॉ डिजीज। और लॉक जॉ डिजीज वर्ड का मतलब होता है जबड़ा ना खुलना। जबड़ा ना खुलना यानी जिस व्यक्ति को टिटनस हो जाता है उस व्यक्ति का जबड़ा आसानी से ओपन नहीं होता। अब अगर जबड़ा आसानी से ओपन नहीं होता, इसका मतलब दोनों तरफ का ज्वाइंट है जो डैमेज कर रहा है, और ये वाला ज्वाइंट डैमेज हो रहा है, मतलब बॉडी के सारे ज्वाइंट डैमेज हो रहे हैं। तो टिटनस में बॉडी में अकड़न आती है, मसल्स डैमेज हो जाती हैं, शेप बिगड़ जाता है और ज्वाइंट सही से काम नहीं करते। दैट इज द मेन डिजीज। तो आप बोलेंगे इस बीमारी में क्या होता है? शरीर की मांसपेशी, शरीर की मांसपेशी में अकड़न, शरीर की मांसपेशी में अकड़न एवं शरीर के जोड़ का नियमित, शरीर के जोड़ का नियमित कार्य ना करना। क्लियर? तो ये एक गंभीर बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है हमारे पास। तो हमने उसके लिए वैक्सीन बनाई और कहा गया कि इस वैक्सीन का जो सबसे पहला डोज है, इस वैक्सीन का जो सबसे पहला डोज है TT1, वो दिया जाएगा अर्ली इन प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी स्टार्ट होते समय, यानी कि तो आप लिखेंगे गर्भधारण, गर्भधारण के प्रारंभ में, गर्भधारण के प्रारंभ में यानी शुरुआती समय। जैसे ही गर्भावस्था स्टार्ट हुई हमने स्टार्टिंग में ही दे दिया। कितना दिया? 0.5 ml दिया। कहाँ दिया? इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर वर्ड का मतलब है मांसपेशी के भीतर। कहाँ पर दिया? मांसपेशी के भीतर। और लास्ट में लिखा है कहाँ पर लगाओगे, तो लिखा है अपर आर्म। हमारी बॉडी में इंजेक्शंस अलग अलग जगहों पर दिए जाते हैं। कुछ मसल्स में देंगे, कुछ देंगे आर्टरीज में यानी कि धमनियों में, और कुछ देंगे वेन्स में यानी कि शिराओं में। डिपेंड करता है कौन सा कहाँ लगाना है। जैसे आप देख पा रहे हो कि टिटेनस का जो पहला डोज है वो इंट्रामस्कुलर है, मांसपेशियों के भीतर दिया जाएगा। और आप यहाँ पर ये भी देख पा रहे हो अपर आर्म, डायग्राम में भी दिया गया है, हाथ का ऊपरी हिस्सा यानी कि हमारे बाइसेप्स के ऊपर की तरफ, शोल्डर साइड में, यहाँ पर इन द अपर साइड ऑफ हैंड, ऊपर की ओर दिया जाएगा। क्लियर? तो ये है इंफॉर्मेशन सबसे पहली डोज प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला आप देख रहे हैं कि ये वाली वैक्सीन भी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए है, यानी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, और ये है टिटेनस का दूसरा डोज। तो आप बोलेंगे ये है आपकी सेकेंड डोज। किसके लिए? टिटेनस के लिए। तो हमने टिटेनस के लिए दूसरा डोज दिया। कब दिया? 4 वीक आफ्टर TT1, यानी कि पहले टीके के 4 सप्ताह बाद, पहले टीके के 4 सप्ताह बाद। कितनी दोगे? 0.5 ml दोगे। कहाँ दोगे? इंट्रामस्कुलर, यानी वापस से बोलोगे कहाँ पर देंगे हम, तो आप कहेंगे मांसपेशी के भीतर। कहाँ पर देंगे? मांसपेशी के भीतर। कहाँ पर दोगे? अपर आर्म, सेम लोकेशन जहां पर हमने पहला वाला दिया वहीं पर ये वाला देंगे, इन द अपर आर्म, ऊपर की तरफ दिया जाएगा। क्लियर? तो देखो ये साफ है, डायग्राम में भी आपको साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां पर कुछ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। वैसे तो ये इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी हम एक बार समझने का प्रयास करेंगे कि क्या कहा जा रहा है। देखो क्या बोला गया, कह रहा है गिव TT2 और बूस्टर डोज बिफोर 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि गर्भधारण के 36 सप्ताह से पहले सेकेंड डोज दे दी जानी चाहिए। तो ये पॉइंट आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी हो गया। क्या लिखोगे? जन्म यानी कि गर्भधारण, आप लिखोगे गर्भधारण के 36 सप्ताह के भीतर दे दी जानी चाहिए, ये वैक्सीन दे दी जानी चाहिए। साथ में क्या लिखा है? हाउएवर गिव दीज इवन इफ मोर देन 36 वीक हैव पास्ड। अगर 36 सप्ताह गुजर भी गए हैं तो भी आपको ये दे देनी है, यानी सेकेंड डोज को रोकना नहीं है, दे देना है। फिर क्या कह रहा है? गिव TT टू अ वुमेन इन लेबर। मान लीजिए 36 सप्ताह गुजर गए हैं तो आप कब दोगे? लेबर पेन की समय। लेबर पेन मतलब जब बच्चा डिलीवरी के लिए रेडी होगा। लेबर पेन बोलते हैं ना जब माँ को महसूस होता है
कि बच्चा आप डिलीवरी के लिए रेडी है, तो जो दर्द होता है उसे हम कहते हैं लेबर पेन, है ना। तो उस लेबर पेन के दौरान मदर को दे दिया जाए, डिलीवरी से पहले ही दे दिया जाए। कह रहा है इफ सी हैज नॉट प्रीवियसली रिसीव्ड टीटी, लेकिन ये तब दिया जाएगा जब उसने शायद पहला वाला टीटी और दूसरा वाला टीटी अपने समय पर ना लिया हो। तो ये डोज हम दे देंगे बच्चे के जन्म के लेबर पेन होने के समय पर ही। क्लियर है। तो ये हो गई सेकेंड डोज की इंफॉर्मेशन फॉर टीटी यानी कि टिटेनस। चलिए थर्ड पे आते हैं। थर्ड लिखा हुआ है टीटी का बूस्टर। जैसे हमारा कोरोना वाला था, कोरोना की पहली डोज, कोरोना की दूसरी डोज और कोरोना की बूस्टर डोज, वैसे ही टिटनस का पहला डोज, दूसरा डोज और अब आता है आपका बूस्टर डोज। सीधी भाषा में क्या कह सकते हो इसको, थर्ड डोज, तीसरा। ठीक है, क्या कह रहा है, ये कब देनी है। इफ रिसीव्ड 2 TT डोजेज इन अ प्रेगनेंसी विद इन लास्ट 3 ईयर, यानी कि आपसे कह रहा है इफ रिसीव्ड 2 TT डोजेज इन अ प्रेगनेंसी विद इन द लास्ट 3 ईयर। इसको देने की जरूरत तब पड़ती है जब एक खास कंडीशन है, यानी कि पिछले 3 वर्षों में, पिछले 3 वर्षों में गर्भधारण के समय 2 डोज दी जा चुकी हैं, यानी कि पहली वाली। देन हम इसको दे देंगे, कितनी देंगे, 0.5 ml। वापस कहां दोगे, इंट्रामस्कुलर, यानी कहानी सेम है, अपर आर्म इंट्रामस्कुलर। और वैसे भी अगर वैक्सीन एक है तो उसको लगाने की लोकेशन भी कैसी होगी, एक ही होगी। तो टिटेनस इज द डोज, टिटेनस वो है वैक्सीन जिसे गर्भावस्था के दौरान मां को दे दिया जाता है। लगभग तीनों ही डोजेज जन्म से पहले या अंततः लेबर पेन के दौरान। ये इंफॉर्मेशन है प्रेग्नेंट वुमेन को दी जाने वाली वैक्सीन के बारे में। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला क्या कहा गया है, अब आते हैं फॉर इन्फेंट। इन्फेंट वर्ड को क्या बोला था हमने, शिशु, यानी कि जन्म हो चुका, बच्चे के जन्म के पश्चात की बात कर रहा है। चलो बच्चे का जन्म हो गया, तब हम कौन सा देंगे, तो पहला लिखा गया है BCG। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वैक्सीन है भाई आपके लिए। ये नाम क्या होता है इसका, तो हम इसे बोलते हैं बैसिलस, इसका पूरा नाम कॉलमेटी, और इसे बोलते हैं ग्वेरिन, बैसिलस कॉलमेटी ग्वेरिन। खास बात यह है कॉलमेटी एंड ग्वेरिन, तो ये नाम है डिस्कवरी देने वालों के। कॉलमेटी एंड नाम हस्बैंड एंड वाइफ का नाम है जिन्होंने इसकी खोज करी। ग्वेरिन इज द साइंटिस्ट, ग्वेरिन वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने इसे खोजा था, कॉलमेटी ग्वेरिन। तो ये इसका पूरा नाम है। किसके लिए है, तो टीबी के लिए। किसके लिए है, टीबी के लिए। आप जानते हैं ना टीबी को क्या बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं ना, हिंदी में क्या कहेंगे, क्षय रोग। हिंदी में क्या बोलेंगे, क्षय रोग। क्लियर। तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए दिया जाता है। इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज्यादा आने की संभावना होती है, क्योंकि बड़ी ही खास मेडिसिन है, खास वैक्सीन है। ऐसा क्यों है, क्योंकि हम सबके बॉडी में, हाथ में एक सिंबल दिखाई देता है, एक गड्ढा दिखाई देता है, और हम लोग अक्सर पूछते हैं कि ये मार्क कहां से आ गया बॉडी में, तो एक्चुअली वो किसका होता है, BCG का होता है ना। क्या कह रहा है, एट बर्थ, यानी इसे कब देना है। ये इंफॉर्मेशन बहुत खास है। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन है, इसे दे दो जन्म के समय। इसे कब दे दो, जन्म के समय दे दो। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन तो भाई जन्म के समय दे दो। फिर क्या कह रहा है, और एज अर्ली एज पॉसिबल टिल 1 ईयर ऑफ एज, यानी कि जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी 1 वर्ष से पहले, 1 वर्ष से पहले। क्लियर एज दैट। लेकिन आजकल इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि इसे आपको दे देना चाहिए 24 घंटे के भीतर। यानी आजकल हम इस रूल को भी फॉलो करते हैं कि बच्चे को जन्म के 24 घंटे के भीतर इसे दे दिया जाना चाहिए। क्लियर है। कितना देंगे, 0.1 ml या 0.5 ml टिल फर्स्ट मंथ एज। यानी अगर पहले महीने में दे रहे हो तो 0.05 ml दो, बहुत कम 0.05। लेकिन अगर 1 महीना क्रॉस कर गया है तो 0.1 ml दे दो। क्लियर। यानी बहुत थोड़ी सी लगाई जाती है। यहां पर कुछ खास है, इंट्राडर्मल, यानी कि त्वचा के भीतर। इस बार इसे कहां देंगे, त्वचा के भीतर, यानी बस स्किन को पकड़ेंगे, उठाएंगे और उसी के नीचे
स्किन के बिल्कुल नीचे। डर्मल वर्ड का मतलब होता है त्वचा। और क्या लिखा हुआ है, साइड क्या है, इंटीरियो लेटरल साइड ऑफ मिड थाई, यानी कि जांघों के बीच, किनारे। तो पैरों में दी जाने का प्रावधान है, लेकिन साथ में हाथ में भी दी जा सकती है। जैसे हमने बोला ना अभी कि हाथ में एक सिंबल होता है, तो हमारे समय में तो हाथ में ही दे दिया गया। आजकल माना जाता है कि भाई पैरों में लेटरल साइड यानी कि किनारे की तरफ दे दिया जाए, थाइस की तरफ दे दिया जाए। तो जांघों में देने का प्रावधान है। तो ये आपका कौन सा टीका है, बीसीजी का टीका है। क्लियर। मैंने आपसे पहले कहा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको तो जरूर अच्छे ढंग से याद रखिए। एग्जाम में पूछे जाने की संभावना इसके बारे में सबसे ज्यादा होती है। क्लियर। चलिए अगले पर आते हैं। अगला वापस से किसके लिए दिया जा रहा है, इन्फेंट के लिए। बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कौन सी बीमारी, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस में क्या होता है, तो आप बोलेंगे लीवर इन्फेक्शन, यानी कि यकृत की बीमारी। हेपेटाइटिस में इंसान की बॉडी का यकृत खराब हो जाता है। और यकृत एक ऐसी चीज है, लीवर एक ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी के हजारों कामों में शामिल है। अगर खराब हुआ तो बॉडी का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगा, जीवित रहने में बहुत समस्या आएगी। इसी के लिए आपको यह दिया गया। साथ में क्या कहा जा रहा है, एट बर्थ, यानी इसके बारे में पहली इंफॉर्मेशन कब दे दो, जन्म के समय। कब दे दो, जन्म के समय। या कह रहा है एज सुन एज पॉसिबल, 24 घंटे के अंदर, यानी 24 घंटे के भीतर। कब दे दो, 24 घंटे के भीतर। ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। कितनी दोगे, 0.5 ml दोगे। कहां दोगे, इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर वर्ड का मतलब मांसपेशी के भीतर। कहां दे दोगे, मांसपेशी के भीतर दे दोगे। कहां दोगे, लेफ्ट अपर आर्म, यानी कि बाएं ऊपरी हाथ में। बाईं तरफ, बाएं हाथ में ऊपरी तरफ दे दिया जाएगा। ये इसकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। दैट इज अवर हेपेटाइटिस। क्लियर। ये हमारा अगला डोज है। चलिए नेक्स्ट वैक्सीन की तरफ आते हैं। अगला वैक्सीन क्या कह रहा है, OPV0। OPV0 मतलब पहली दी जा रही है, फर्स्ट डोज है। ठीक है, ये भी शिशु को दी जा रही है जन्म के बाद। अब OPV वर्ड का मतलब क्या है, तो OPV वर्ड का मतलब होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन, यानी ये कौन सी है, पोलियो वैक्सीन है। कौन सी है, पोलियो वैक्सीन है। इसे तो सब लोग पहचानते हो, सब जानते हैं ना। पोलियो के क्या दिए जाते हैं, पोलियो ड्रॉप्स दिए जाते हैं। और यही वजह है, चूंकि ये ड्रॉप्स यानी कि बूंद के रूप में होती है, तो इसे मुथ यानी कि मुंह में दिया जाता है। कहाँ दिया जाएगा, माउथ में। और माउथ वर्ड को ही बोलते हैं ओरल। क्लियर इज दैट। तो ओरल मतलब इसे माउथ में डाला जाएगा पीने के तौर पर, कि बच्चा इसे पी लेता है ना। क्या कहा जा रहा है इसके बारे में, एट बर्थ यानी पहली अवस्था। कब दे दो, जन्म के समय। और आपको तो पता ही ना, इसे बहुत बाद तक देते रहते हैं, 3 साल की उम्र तक देते रहते हैं बच्चों को। अक्सर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लोग हमारे घर आते हैं ना पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो पोलियो का एरेडिकेशन प्रोग्राम था, यानी भारत देश से पोलियो को पूरी तरीके से समाप्त करने का गवर्नमेंट का प्रोग्राम था, जिसके लिए घर घर जाकर इसकी वैक्सीन दी जाती है। साथ ही कह रहा है एज सुन एज पॉसिबल अर्ली विद इन द फर्स्ट 15 डेज, यानी कि जन्म के 15 दिनों के भीतर। ठीक है, जन्म के 15 दिनों के भीतर कितना देना है, 2 बूंद। तो ये लाइन तो सबको याद है ना, 2 बूंद जिंदगी की। ये तो सबको पता है, रटी हुई है जबान से, बचपन से हम लोगों ने सुन रखा है। 2 बूंद जिंदगी की यानी कितने ड्रॉप, 2 ड्रॉप। ओरल यानी मुख में दोगे, साइट क्या है, मुख में दोगे। तो ये तो क्लियर ही है, मुख में दिया जाएगा, है ना। तो ये हो गई हमारी OPV फर्स्ट वैक्सीन, जो 0 मतलब तुरंत दे दी गई है बच्चे के जन्म के बाद। क्लियर। अगली वैक्सीन क्या लिखा गया है, OPV फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। यानी कि अब आपसे कह रहा है कि यहां पर आप दे रहे हो पहली डोज, फिर दे रहे हो सेकेंड डोज, और फिर दे रहे हो थर्ड डोज। और ये तीनों क्या हैं, तो आप कहेंगे ये तीनों पोलियो के क्या हैं, ड्रॉप्स हैं। यानी कि ड्रॉप्स अलग अलग समय पर पिलाया गया। कब, तो फर्स्ट वाली दोगे 6 सप्ताह। कब दोगे, 6 सप्ताह। सेकेंड वाली कब दोगे, 10 सप्ताह। 10 सप्ताह।
और तीसरी वाली कब दोगे? 14 सप्ताह। तीसरी वाली कब दोगे? 14 सप्ताह। तो ये पहली, दूसरी और तीसरी, ये इसकी अलग अलग क्या है, डोज डिफाइन की गई हैं। क्लियर? कितनी दोगे? 2 बूंद। तो ये तो पता ही है, 2 बूंद जिंदगी की देना है। और कहां पर देना है? मुख में देना है, यानी माउथ में डाल दी जाएगी। सिंपल एज दैट। तो ये हो गई इसकी अगली डोजेज जो कि दी जा रही हैं वापस किसको? इन्फेंट्स को। क्लियर? यहां तक की बात सब लोग समझ गए हैं? क्लियर हो गई होंगी, उम्मीद करते हैं यहां तक की सारी बातें आपको, है ना? देखो अब अगला क्या कहता है? डीपीटी। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा आवश्यक है ये जानना, बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। किसको दी जा रही है? इन्फेंट्स को। हमारा एग्जाम बीसीजी वैक्सीन के बाद जिस वैक्सीन के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है वो डीपीटी वैक्सीन है। डीपीटी वैक्सीन क्या कहती है? इसे हम कहते हैं 3 बीमारी का टीका। यानी ये एक ऐसा टीका है एक साथ 3 बीमारियों का, जिसमें पहला डिप्थीरिया, दूसरा पर्टूसिस, क्या बोलते हैं? पर्ट्यूसिस बोलते हैं। पर्ट्यूसिस का एक दूसरा नाम भी है, इसे हम बोलते हैं हुपिंग कफ। क्या बोलते हैं इसे? हुपिंग कफ। और तीसरी जो है उसे बोलेंगे टिटेनस। क्लियर? टिटेनस, जिसके बारे में अभी हमने बात करी। तो 3 बीमारियों की एक साथ। डिप्थीरिया हिंदी में भी क्या कहलाता है? डिप्थीरिया ही कहलाता है, रक्त का संक्रमण है ये। पर्ट्यूसिस क्या होता है? इसको बोलते हैं काली खांसी। क्या बोलते हैं? काली खांसी, सूखी खांसी आती है। क्लियर? और टिटनस को तो टिटनस ही बोला है। टिटनस को क्या बोलेंगे? टिटनस ही बोला है। तो ये 3 बीमारियों की एक साथ। वापस से लिखा हुआ है इसमें, फर्स्ट डोज कब दोगे, सेकेंड डोज कब दोगे, थर्ड डोज कब दोगे। यानी ये इसकी 3 डोज हैं जो अलग अलग आपको देनी है। पहली डोज कब दोगे? तो लिखा गया है 6 सप्ताह। सेकेंड डोज कब दोगे? 10 सप्ताह, 10 सप्ताह बाद। और तीसरी डोज कब दोगे? 14 सप्ताह। यानी कि पिछली वाली वैक्सीन के बराबर ही आपको देना है इसे। कितनी? 0.5 ml। इंट्रामस्कुलर है ये, यानी कि किसके अंदर? मांसपेशी के अंदर, मांसपेशी के अंदर। ठीक है, चलो मांसपेशी के अंदर दिया। क्या कह रहा है? इंटीरियर लेटरल साइड ऑफ मिड थाइज, यानी कि पैर, जांघ में, किनारे, ऊपरी भाग में। ठीक है, ऊपरी भाग में। ऐसा इसलिए क्योंकि मांसपेशियां ज्यादा होती हैं, है ना? बच्चे में सबसे मोटे क्या नजर आएंगे? तो पैर ही नजर आएंगे ना, थाइज। तो जहां पर मांसपेशियां ज्यादा हैं, क्योंकि हमें इसे देना मस्कुलर है, तो हम थाइज में देंगे, जांघों में देंगे। क्लियर? ये हो गया इन्फेंट को दी जाने वाली अगली वैक्सीन। द नेम इज कॉल्ड डीपीटी। ट्रिपल वैक्सीन है, 3 बीमारियों की एक साथ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलो अगला क्या कह रहा है? HEP, ये शॉर्ट फॉर्म है और ये और कुछ नहीं है, ये आपका हेपेटाइटिस है। ठीक है, हेपेटाइटिस ही है आपका ये, हेपेटाइटिस बी। और हेपेटाइटिस बी की आपकी डोज अलग अलग हैं, यानी कि फर्स्ट डोज कब देनी है, सेकेंड डोज कब देनी है, थर्ड डोज कब देनी है। तो ये वापस अगली डोज के बारे में बोला जा रहा है कि कब कब देंगे। तो एक बार हम पहले दे चुके और एक बार हम दे देंगे कितने दिनों के बाद? 6 सप्ताह के बाद, फिर 10 सप्ताह के बाद, और फिर 14 सप्ताह के बाद। यानी एक बार हॉस्पिटल जाएंगे और बच्चे को 3 वैक्सीन लगवाकर आ जाएंगे, जो कि आपने सेम तरीके से समझा। एक ही टाइम पर जाना है, 3 वैक्सीन लगवाकर आ जाना है ना? ये हो गया वैक्सीनेशन। कितना दोगे? 0.5 ml। वापस वही सारी कहानी, कहां पर लगाओगे? तो आप बोलेंगे मांसपेशी में, जैसा पिछला लगाया था। कहां पर? वापस वही जांघ में, है ना? तो जांघों में इसको भी लगा दोगे, इन द सेम लोकेशन, ऊपर या किनारे। ठीक है, ये हो गई अगली हमारी। और ये वैक्सीन भी किसके बारे में है? इन्फेंट। तो ये हेपेटाइटिस की बाकी डोज के बारे में था। ठीक है, चलो अगला है हमारे इन्फेंट्स को दी जाने वाली एक इंपॉर्टेंट वैक्सीन। क्या लिखा हुआ है? मीजल्स। और मीजल्स क्या होता है? ये और कुछ नहीं, जिसको हम बोलते हैं चेचक। चेचक, या इसी को कहा जाता है बड़ी माता, है ना? दाने हो जाते हैं ना पूरे शरीर में, तो कुछ लोग इसको सामान्य भाषा में बड़ी माता, कई तरह के होते हैं, दाने छोटे दाने बड़े, बड़ी माता छोटी माता के नाम से बुला दिया जाता है। तो ये वैक्सीन है मीजल्स। कब दी जा रही है? काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी। 9 कंप्लीटेड मंथ,
यानी 9 माह समाप्त होने के बाद 12 सप्ताह के पहले, ठीक है, 12 सप्ताह के पहले कितनी दोगे? 0.5 ml। यहां क्या लिखा हुआ है? सब क्यूटेनियस, यानी कि त्वचा की भीतरी सतह, त्वचा की भीतरी सतह। यहां पर क्यूटिकल वर्ड का मतलब सतह, त्वचा से होता है, लेकिन कहां? अंदर, ऊपर वाली त्वचा में नहीं, नीचे की तरफ, यानी 2 लेयर के नीचे। क्या लिखा हुआ है? राइट अपर आर्म, यानी कि दाएं ऊपरी हाथ में, दाएं ऊपरी हाथ में दिया जाएगा। क्लियर ये पॉइंट भी सभी को? चलो ये भी क्लियर। अगले पर आ जाओ। इन्फेंट को दी जाने वाली अगली वैक्सीन, वेरी इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा जरूरी है, और ये है विटामिन ए का डोज। विटामिन ए, जिसे हम लोग बोलते हैं आई विटामिन। क्या बोलते हैं विटामिन ए को हम लोग? आई विटामिन, यानी कि आंखों का विटामिन, आंखों का विटामिन, ठीक है, आंखों का विटामिन। कब दोगे? एट 9 मंथ विद इन मीजल्स, यानी कि चेचक के टीके के 9 माह के भीतर, यानी जब भी आपने चेचक का टीका दिया तो उसके 9 माह के भीतर भीतर आपको यह वैक्सीन भी दे देनी है। क्लियर इज दैट? समय सीमा जरूर याद रखेंगे, यही आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। क्या दिया है? 1 ml या फिर 1 लाख IQ दिया जा रहा है, यानी 1 ml देना है। ओरल, इसे किसके द्वारा दे देंगे? मुख के द्वारा दे देंगे। भाई विटामिन ए है ना, ड्रॉप की फॉर्म में दे देंगे। सो सिंपल सी बात, विटामिन ए का डोज किसके रूप में दिया जाता है? ड्रॉप्स, बूंदों के रूप में दिया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट भी इसके बारे में काफी खास है। तो ये हो गए इन्फेंट्स के बारे में। अगले पर आ जाओ। अब इन्फेंट अवस्था खत्म होती है, अब बच्चा 6 महीने से बड़ा हो गया 7 सालों तक, जब तक वो विकसित हो रहा है। और विकसित हो रहा है तो हम उसे क्या बोलते हैं? चिल्ड्रन। बच्चों में क्या दोगे? डीपीटी का बूस्टर, यानी कि अगला दिया गया है डीपीटी का बूस्टर डोज आपको देना है। कब देना है? 16 से 24 माह, 16 से 24 माह के बीच में, यानी 2 सालों के अंदर, 1.5 साल से 2 साल के बीच में। 0.5 ml कहां पर देना है? मांसपेशी के भीतर, मांसपेशी के भीतर देना है आपको। और कहां पर? वही जांघों में। सेम लोकेशन आ जाएगी जांघों में, ऊपर और किनारे, है ना। तो ये हमारी लोकेशन है बच्चे को दी जाने वाली डीपीटी का बूस्टर। पहले ही दे चुके हैं, वैसे भी हमने वैक्सीन तो दे दी है, अब उनकी बूस्टर या लास्ट अटेम्प्ट जो देना होता है वही हम देने वाले हैं। अगली स्टेज पे देखो, ये क्या कह रहा है? मीजल्स का सेकेंड डोज, यानी कि चेचक का दूसरा डोज, है ना। चेचक का दूसरा डोज दिया जा रहा है। कब? 16 से 24 माह। कितना? 0.5 सबक्यूटेनियस, यानी कि त्वचा के भीतर, त्वचा के भीतर लगाएंगे इसको। कहां पर? दाएं ऊपरी हाथ में। कहां पर लगाएंगे? दाएं ऊपरी हाथ में लगाएंगे, राइट में। ठीक है, जैसे ये वाला राइट हैंड है तो राइट में लगा देंगे, ऊपर की तरफ। ठीक है, याद रखना है ये भी वैक्सीन किसकी है? बच्चे की। मीजल्स का सेकेंड डोज है ये। अगला ओपीवी बूस्टर, यानी कि पोलियो का बूस्टर डोज है ये। ठीक है, तो पोलियो का बूस्टर डोज कब दोगे? 16 से 24 माह। 2 बूंद, वो तो याद ही रखना है, 2 बूंद जिंदगी की। और कहां डालोगे? मुख में, है ना। तो ये आ गया मुख में, पोलियो का बूस्टर डोज हो गया, ओपीवी वैक्सीन। ठीक, चलिए अगला, चिल्ड्रन को दी जाने वाली एक इंपॉर्टेंट वैक्सीन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक ये भी है। ठीक है, क्या लिखा गया है? जैपनीज एन्सेफेलाइटिस। बस आपको समझना है कि ये है क्या। नाम क्या है? इंसेफेलाइटिस, इंसेफेलाइटिस बोला गया है। ठीक, अब इसका मतलब क्या है? इसे बोलते हैं मस्तिष्क का सूजन,
या फिर दिमाग का संक्रमण, यानी इसमें हमारा मस्तिष्क प्रभावी हो जाता है, मस्तिष्क में स्वेलिंग आ जाती है, बच्चों की डेथ हो जाती है बहुत बार। इसकी डिस्कवरी पहली बार जापान में हुई थी, यानी कि पेंडेमिक, जैसे हमारा कोरोना भी एक पेंडेमिक था, पेंडेमिक मतलब महामारी, वैसे ही जापान में इसके बारे में कहा गया कि ये वहां भी एक महामारी के रूप में था। बच्चों के ब्रेन स्वेल हो जाते थे, बच्चे कोमा में चले जाते थे और मर जाते थे। तो दिमाग में सूजन होना या संक्रमण होना, उसी की वैक्सीन है जो अब दुनिया भर में दी जाती है। जापान में जरूर डिस्कवर हुआ तो नाम दे देते हैं जापानीज एन्सेफेलाइटिस, लेकिन हम उसकी डोज दुनिया भर में बांटते हैं। कब देंगे? 16 से 24 माह। कितना देंगे? 0.5 ml देंगे। सबक्यूटेनियस, यानी वापस वही कहानी, कहां दोगे? त्वचा के भीतर दोगे। और लास्ट में कहां? तो इस बार दाएं में नहीं, बल्कि कहां? बाएं हाथ। ये बात याद रखनी है, ये कोई नियम नहीं है कि दाएं वाला बाएं में लगा दो, बाएं वाला दाएं में। जो जहां के लिए बना है उसे वहीं लगाना है। डॉक्टर को या नर्स को इस बारे में खास ध्यान देना होता है कि कौन सी दाएं हाथ में, कौन सी बाएं हाथ में। ठीक है, बाएं हाथ में। तो ये आप लैंग्वेज में जरूर याद रखिएगा कौन सी कहां पर लगाई जा रही है। क्लियर? तो ये हो गया जापानीज एन्सेफेलाइटिस। अगला है बच्चों को दी जाने वाली विटामिन ए। विटामिन ए में क्या लिखा है? 2nd to 9th डोज, यानी कि एक दे चुके हो। कितनी देनी है? टोटल 9 डोज देनी है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नवीं, 9 डोज देनी है। किसकी देनी है? विटामिन ए की देनी है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है। कब देना है? 16 मंथ, देन 1 डोज एवरी 6 मंथ अप टू द एज ऑफ 5 ईयर, यानी कि आप लैंग्वेज में लिखेंगे 5 वर्ष की उम्र तक, 5 वर्ष की उम्र तक, एवरी 6 मंथ, प्रति 6 माह में, प्रति 6 माह में। कब? 16 मंथ देन 1 डोज, यानी कि पहली डोज के 16 माह बाद से। ठीक है, 16 माह बाद से आपको देना है 5 वर्षों तक, हर 6 महीने में एक, यानी साल में 2 बार। अब साल में 2 बार दोगे तो 5 दूनी 10, टोटल 9 देनी है। 16 महीने बाद दे रहे हो तो 1 साल का समय खत्म हो गया, 9 डोज आपकी बचेंगी। कितना देना है? 2 ml। कहां देना है? मुख में देना है। सॉरी, ओरल वैक्सीन है ना। अब यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कह रहा है 2nd to 9th डोज ऑफ विटामिन ए कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड टू चिल्ड्रन 1 to 5 ईयर ओल्ड ड्यूरिंग बाइनवल राउंड्स इन कोलैबोरेशन विद ICDS, यानी कि मेडिकल कॉर्पोरेशन की तरफ से यह कहा गया है कि ये डोज 1 से 5 वर्षों के बीच ही दे दी जानी चाहिए, यानी 5 वर्षों तक की उम्र के अंदर इसकी 2nd से लेकर 9 डोज, पहली तो दे ही चुके थे, बाकी बची हुई 9 डोज भी पूरी कर दी जानी चाहिए। क्लियर इज दैट? 2nd to 9। चलिए अगला बच्चों को दी जाने वाली वैक्सीन का कौन सा? DPT बूस्टर, DPT बूस्टर डोज, यानी DPT हम पहले दे चुके हैं, अब उसका बूस्टर डोज कब देंगे? 5 से 6 साल की उम्र। कितना देंगे? 0.5 ml। कहां पर देंगे? तो आप बोलेंगे मांसपेशी के भीतर दे देंगे, मांसपेशी वाला है। कहां पर? ऊपरी हाथ में दे देंगे। कहां पर दे देंगे? ऊपरी हाथ में दे देंगे। तो ये है आपका DPT का बूस्टर डोज, जो हम पहले दे चुके हैं उसी का बूस्टर डोज दे रहे हैं। क्लियर सारी बातें? चलिए अगला और हमारा लास्ट वैक्सीन, यानी आखिरी वैक्सीन, और आखिरी वैक्सीन है हमारा फिर से किसका? TT का, यानी कि टिटेनस का। कोई रिस्क नहीं लेना है भाई टिटेनस को लेकर, है ना। क्या कह रहा है? 10 से 16 साल, 10 से 16 साल, ये लास्ट में दे देनी होती है एक डोज, 10 से 16 साल के बीच में। कितनी? 0.5। कहां पर दोगे? मांसपेशी के भीतर, है ना। और कहां पर दोगे? तो ऊपरी हाथ में, ऊपरी हाथ में। क्लियर? तो ये हो गई हमारी आखिरी डोज। तो ये रहे आपके नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स। क्लियर? अब देखो, यहां से हमारे वैक्सीन्स की कहानी समाप्त नहीं होती। ये कहना गलत होगा कि केवल इतनी ही वैक्सीन है। वैक्सीन और भी हैं, और भी बहुत बीमारियों के लिए हैं। स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, कोरोना है, हेपेटाइटिस ए है, बहुत सारी वैक्सीन है जो हमें अलग अलग दी जाने वाली हैं।
लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से नेशनल प्रोग्राम स्कीम्स में माँ और बच्चे को मैंडेटरी है ये देना। कहते हैं ना, दो तरह की वैक्सीन होती हैं, एक तुम किसी भी अस्पताल जाकर पैसे देकर लगवा लो बच्चे को, एक होती है जो गवर्नमेंट फ्री में लगाती है। आपको कहते हैं ना, बच्चा पैदा होता है तो एक कार्ड बनाकर दिया जाता है, उस कार्ड में सब लिखा होता है कि कब आना है, फिर अगली बार जाओगे तो फिर डेट देगा, आप उसी जगह जाओ, आपको फ्री में वैक्सीन लगाई जाएंगी। तो ये वही वैक्सीन्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नेशनल स्कीम्स के तहत बच्चे और माँ को दी जाती हैं, जो गर्भावस्था से लेकर बच्चे की 7 वर्ष की उम्र तक के बारे में है। यानी जब तक बच्चे का शरीर विकसित हो रहा है, उसे गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए नेशनल प्रोग्राम के तहत ये वैक्सीन दी जाती हैं। क्लियर है? तो हमने नेशनल स्कीम्स में वैक्सीनेशन प्रोग्राम को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपके आने वाले एग्जाम्स जहाँ पर भी ये सब पूछा जाता है वो आपके बहुत काम आने वाला है, और ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है जिससे आप कभी कुछ नहीं भूलेंगे। बस उन शब्दों पर गौर करना है, चाइल्ड क्या है, इन्फेंट क्या है, फीटस क्या है, एम्ब्रियो क्या है, क्योंकि अक्सर हमारा एग्जाम इन शब्दों से हमें कंफ्यूज करता है। क्लियर? चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और सारी डाउट्स आपके दिमाग में क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।